साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम ने महा घोटालेबाज रिशु श्री को सीधे दुबई भगा दिया है, जिससे उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। कुछ महीने पहले बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला प्रकाश में आया है। ये है टेंडर महा घोटाला, और ये 9,000 करोड़ रुपया का है। राशि और बढ़ सकती है, लेकिन अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 9,000 करोड़ का टेंडर घोटाला। ये कितना बड़ा घोटाला है, इसी से आप समझिए कि चारा घोटाला जिसमें लालू यादव रगड़ा गया, वो घोटाला 900 करोड़ का था। यानी कि ये चारा घोटाला से 10 गुना बड़ा घोटाला है। और एक जो सृजन घोटाला बिहार में हुआ था, वो 2,500 करोड़ का घोटाला था, उससे भी ये बहुत बड़ा घोटाला है। अब ये जो टेंडर महा घोटाला है, इसका सूत्रधार है, किंग पिन है, रिशु श्री। मतलब इसी रिशु श्री ने इस पूरे टेंडर महा घोटाला को अपने गिरोह के साथ अंजाम दिया। रिशु श्री पर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कुछ बातें उसकी दोहराता हूं। रिशु श्री का नाम ऐसे है रिशु रंजन सिन्हा, लेकिन इसे लोग रिशु श्री के नाम से जानते हैं। कुछ साल पहले तक ये रिशु श्री जो है, ये एक टुटपुजिया ठेकेदार हुआ करता था। और इसका काम ये था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उससे रद्दी उत्तर पुस्तिकाएं खरीदता था। मतलब परीक्षाओं में जो बच्चे लिखते हैं कॉपी, वो जब रद्दी हो जाती है मूल्यांकन के बाद, तो उन रद्दी कॉपियों को ये थोक के भाव खरीदता था। सीधे शब्दों में कहें तो ये रद्दी वाला था, कबाड़ी वाला था। लेकिन रिशु श्री बहुत ही शातिर आदमी है, नटवर लाल का इसको बाप समझिए। इसने बहुत जल्दी सत्ता के गलियारों में अपनी पैठ बना ली, और इसका नेटवर्किंग बड़ा जबरदस्त था। इसका जो नेटवर्क था, इसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पत्रकार, बहुत सारे लोग शामिल थे। अब ये टेंडर घोटाला होता क्या है? तो देखिए, सरकार में जब कोई भी काम होता है तो उसमें टेंडर मांगे जाते हैं, जिसको हिंदी में निविदा कहते हैं। निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, और ये वित्त विभाग का नियम है कि कम से कम 3 निविदाएं होनी चाहिए, और उसमें जो न्यूनतम हो, जो मिनिमम पर हो, उसको टेंडर दिया जाता है सामान्य परिस्थितियों में। तो ये जो सरकारी काम होते हैं, इसका टेंडर कोई 50 रुपए 100 रुपए का होता नहीं, कई 100 करोड़ रुपए, कई हजार करोड़ तक का टेंडर होता है, बड़े बड़े कार्यों का। तो रिशु श्री क्या करता था कि वो टेंडर मैनेज करता था। मतलब कोई ठेकेदार है मान लीजिए, तो रिशु श्री बोलेगा कि मेरी इतने संपर्क हैं मेरे, इतनों को मैं जानता पहचानता हूँ, तो मैं तुम्हें टेंडर दिलवा दूंगा, बदले में तुम मुझे 8 या 9% उसका कमीशन दे देना, जितना टेंडर मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। उस कमीशन से कुछ को तो रिश्वश्री बांट देता था, बाकी जो आईएएस अधिकारी हैं, माननीय मंत्री लोग हैं, बाकी सफेद पोशों में, और बाकी अपने जेब में रख लेता था। तो जब ये टेंडर महा घोटाला शुरू हुआ, तो रिश्वश्री के अच्छे दिन आ गए। हमारे आपके तो अच्छे दिन आए नहीं, मोदी जी बस सपना ही दिखाते रहे। नहीं, रिश्वश्री के अच्छे दिन आ गए। उसने एक से एक कीमती कारें खरीद ली, एक से एक बड़े होटलों में पार्टी देने लगा, एक से एक बड़े नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ उठने बैठने लगा। उसने अपनी कंपनी भी बना ली, इसका नाम है रिलायबल इंडस्ट्रीज। रिलायबल इसका मतलब होता है विश्वसनीय। तो ये सारे घोटाले करके उसने रिलायबल इंडस्ट्रीज बना ली। अब क्या हुआ, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन फूटता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी का पाप हो या रिश्वश्री का हो। तो पिछले साल जुलाई में क्या हुआ कि जो ईडी है,
भारत सरकार की एजेंसी है ईडी, इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। उसने पिछले साल जुलाई 2024 में ऋषु श्री के अनेक ठिकानों पर छापे मारे और उसमें बहुत सारा मतलब जो कहते हैं ना अ, आपत्तिजनक चीजें हैं, काबिल एतराज चीजें बरामद हुई, कैश बरामद हुआ, कागज पत्तर बरामद हुए, बहुत सारी चीजें बरामद हुई। और तब ईडी को पता चला कि ये टेंडर महाघोटाला कैसे हो रहा था। उसी रोज एक आईएएस अधिकारी संजीव हंस के भी घर पर और कार्यालय पर, ऑफिस पर ईडी का रेड पड़ा था। संजीव हंस आजकल बेऊर जेल में हवा खा रहा है। संजीव हंस भी ऋषु श्री का लंगोटिया यार था। अब इन लोगों ने बहुत गुल खिलाए। उसके बाद क्या हुआ कि ईडी ने बिहार सरकार के गृह विभाग को, होम डिपार्टमेंट को पत्र लिखा कि भाई ऋषु श्री पर एफआईआर किया जाए। अब जब वो पत्र को देखा गया तो बिहार के जो भी गृह सचिव हैं, होम सेक्रेटरी हैं, बेचारे बेहोश हो गए घबरा के। क्या रे बाप रे, ये तो ऋषु श्री मुख्यमंत्री पलटू राम का करीबी है और इस पर एफआईआर की बात हो रही है, ये तो मतलब जुल्म हो गया। तो गृह विभाग ने क्या किया, ये सरकार में पुरानी टेक्नोलॉजी होती है, इसको टालू टेक्नोलॉजी कहते हैं, किसी को टाल मटोल करने के लिए। तो गृह विभाग ने महाधिवक्ता को भेज दी वो फाइल और कहा कि इस पर आप कानूनी राय दीजिए। महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल, जो राज्य के सबसे बड़े मतलब आप समझिए कानूनी अधिकारी होते हैं, उनको फाइल भेज दी गई। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ईडी ने सारे सबूतों के साथ कहा था एफआईआर करने के लिए, लेकिन टाल मटोल के लिए, कुछ टाइम लेने के लिए महाधिवक्ता को फाइल भेजी गई। महाधिवक्ता ने भी लिख दिया कि नहीं तो एफआईआर होना चाहिए, तो बहुत बड़ा घोटाला है। अब बेचारे लोग क्या करते। तो उसके बाद कुछ समय पहले, मोटा मोटी 1 महीना पहले या 20 दिन पहले, एसवीयू ने एफआईआर कर दिया ऋषु श्री पर, संजीव हंस पर और बाकी लोगों पर। एसवीयू का मतलब होता है स्पेशल विजिलेंस यूनिट, विशेष निगरानी इकाई। पटना में जो दरोगा प्रसाद राय पथ है, जिसको कुछ लोग सरपेंटाइन रोड कहते हैं, उसी दरोगा प्रसाद राय पथ में विशेष निगरानी इकाई यानी एसवीयू का ऑफिस है। तो अब एफआईआर हो गया ऋषु श्री पर। पिछले वीडियो में मैंने मांग दी थी कि ऋषु श्री को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। एफआईआर के बाद हड़कंप मच गया पटना में, सत्ता के गलियारों में। लोगों को लगा कि यदि ऋषु श्री की गिरफ्तारी हो जाएगी और उसने मुंह खोल दिया, तब तो पलटू राम बेऊर जेल चले जाएंगे और कम से कम 1 दर्जन आईएएस अधिकारी बेऊर जेल जाते। चारा घोटाला में आधा दर्जन आईएएस अधिकारी जेल गए थे और ये टेंडर महाघोटाला में मिनिमम 1 दर्जन जाते। तो अब क्या हो, तो एक अणे मार्ग जो है मुख्यमंत्री आवास सीएम हाउस, उसमें उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें पलटू राम था, ऋषभ श्री था और मतलब 1 दर्जन चोर उचक्के आईएएस थे, डकैत, चोर उचक्के क्यों कहा जाए। और तय किया गया कि ऋषु श्री को दुबई भगा दिया जाए। क्या बात है, व्हाट एन आइडिया सर जी। अब दुबई कहाँ, आपको मैं बताता हूँ। एक छोटा सा देश है, खाड़ी देश है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ये बहुत छोटा सा देश है लेकिन तेल की वजह से बहुत अमीर देश है। यहाँ 2-3 बड़े बड़े शहर हैं, एक है अबू धाबी, एक है दुबई, एक है शारजाह। दुबई बहुत जगमगाता हुआ शहर है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा उसी दुबई में है। तो ऋषु श्री का आनन फानन में आपको पासपोर्ट तैयार किया गया और ऋषु श्री भाग गया, चिड़िया उड़ गई। अब एससीयू हाथ मले। अब पकड़ाएगा ही नहीं तो आप पूछताछ क्या कीजिएगा, पूछताछ नहीं कीजिएगा तो सारे लोग बचे रहेंगे, पलटू राम से लेके सारे अधिकारी। अब ऋषु श्री के बिजनेस का भार जो है वो उसके छोटे भाई ने संभाल लिया है, कैप्टन आर्यन सिन्हा ने। नाम को याद रख लीजिए, कैप्टन आर्यन सिन्हा। ये ऋषु श्री का छोटा भाई है, अनुज है। इसने पायलट की ट्रेनिंग कर रखी है, इसलिए खुद को कैप्टन कहता है। और मैं नेट पर देख रहा था तो बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इसकी तस्वीरें। तो अब ऋषु श्री तो दुबई में है, कैप्टन आर्यन सिन्हा पूरा खेल करेगा और बिहार की लूट इसी तरह जारी रहेगी। मैं फिर इस वीडियो से मांग करता हूं कि ऋषु श्री दुनिया के किसी भी कोने में है, जहन्नुम तक उसका पीछा करके उसकी गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो इंटरपोल की मदद ली जाए, उस पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया जाए,
उसको दुबई से गिरफ्तार करके लाया जाए, क्योंकि रिशु श्री ने पलटू राम के साथ मिलके पूरे बिहार को लूटा है, 9,000 करोड़ रुपया लूटा है। और पलटू राम तो पुराना नालायक है, अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी है, इससे आप क्या उम्मीद कीजिएगा। ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग रिशु श्री को भगा देंगे दुबई में, किसी को खबर नहीं होगी कानों का, लेकिन हम लोग को खबर हो गई, इसलिए मैंने ये वीडियो बना लिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।